तो हम लोग बिजनेस स्टडी का पहला चैप्टर कंप्लीट कर डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ बिजनेस। बिजनेस हमको क्या कहता है? बिजनेस बताता है कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें हम लोग प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को, गुड्स को, सर्विस को एक्सचेंज करते हैं आपस में, साथ में हमको प्रॉफिट होती है। ठीक है, ये बिजनेस कहलाता है। ठीक है, प्रोफेशन भी समझे थे और एम्प्लॉयमेंट भी समझे थे। बिजनेस इज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी, हम लोग को पहले से पता है, विच इज परफॉर्म बाय पीपल ऑन रेगुलर बेसिस। बिजनेस एक दिन के लिए नहीं होता। बिजनेस का मतलब क्या होता है कि रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। आज अगर हम बाइक का शोरूम खोलते हैं, आज एक बाइक बेच के 3 साल बंद कर देंगे, ये बाइक का ये बिजनेस नहीं हुआ। बिजनेस का मतलब खुद प्रॉफिट भी कमाना है या सर्विस भी देना है या कुछ भी देना है, सर्विस भी देना है। उसके बाद क्या है कि उसको रेगुलर बेसिस पे करनी है। ठीक है, which is performed by people on the regular basis in order to earn profit। ध्यान में क्या रखना है? प्रॉफिट कमानी है। क्या कमानी है? प्रॉफिट। We also know that business concerned with production, purchase, sale, distribution, goods, providing service। बिजनेस का मतलब ही होता है कि सबसे पहले प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन के लिए परचेज करेंगे, सेल करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, गुड्स रहेगा, सर्विस हो, कुछ भी हो, पब्लिक के लिए हो। सब चीज़ खुद के लिए नहीं होगा। अगर एग्रीकल्चर भी हो रहा है, खेती भी कर रहे हैं, फार्मिंग भी कर रहे हैं, तो अगर खुद के लिए कर रहे हैं तो ये चीज़ बिजनेस नहीं कहलाएगा। ये बिजनेस के अंदर में आएगा ही नहीं, ये बिजनेस के अंदर में आएगा ही नहीं। लेकिन अगर रेगुलर बेसिस पे हो रही है और साथ में प्रॉफिट कमाने के लिए हो रही है तो ये फिर बिजनेस कहलाएगा। ऑन द अदर हैंड, स्कोप मीन्स अब अगर स्कोप की बात करें, जैसे स्कोप अगर बात करें कि हम अगर इंडिया के बारे में सोच सकते हैं तो इंडिया का स्कोप कितना है, तो इंडिया को जोग्राफिकल कंडीशन दिखा जाएगा, जोग्राफिकल फैक्टर दिखा जाएगा कि कहाँ कहाँ तक इंडिया फैला हुआ है। तो बिजनेस को कितनी दूर तक हम लोग सोच सकते हैं, ये हमारा हो जाता है स्कोप। कितना दूर तक ही सोच पाएंगे। जैसे अगर हम बात करें कि स्कोप ऑफ अ डॉक्टर, तो डॉक्टर का स्कोप कहाँ? जहाँ बीमारी कंप्लीट, जहाँ में एक बीमारी का इलाज खत्म, वहीं तक उसका स्कोप खत्म। ठीक है, अपने से करो। ठीक है, अपने मन से बोलना नहीं है। ठीक है, अच्छा। ऑन द अदर हैंड, स्कोप मीन्स स्फीयर ऑफ एक्शन। हमने क्या बताया? स्फीयर ऑफ एक्शन, कितना दूर तक वो काम कर सकता है, एक बाउंड्री होता है। ऑन द रेंज ऑफ एक्शन, कोई भी काम जो है कितने दूर तक कर सकता है। स्कोप ऑफ बिजनेस मीन्स एरिया ऑफ ऑपरेशन। बिजनेस का मतलब कितना दूर तक वो ऑपरेट कर सकता है अपने काम को। स्कोप ऑफ बिजनेस मीन्स एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, किस फील्ड में वो काम कर सकता है बिजनेस। तो एक एक पॉइंट करके हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट बनता है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, मतलब खेती के काम में। अगर खेती के काम में अगर देखा जाए तो ग्रोइंग वेरियस लाइक वीट क्रॉप्स, जो है अलग अलग टाइप का क्रॉप्स जो है उगाया जाता है। इसमें वीट भी आता है, राइस भी आता है, शुगर केन, वेजिटेबल, फ्रूट्स, एग्रीकल्चर एक्टिव, बहुत सारी चीज़ को उगाया जाता है, जूट, कॉटन। ठीक है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी। लेकिन इंक्लूड अ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंगेज इन ऑपरेटिंग फ्रूट जूस एंड जैम एंड सॉस। कुछ जो होता है वो जैम बनाने के लिए, सॉस बनाने के लिए, कॉटन बनाने के लिए, तो ये सब चीज़ जो होता है वो क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग एग्रीकल्चर की जाती है। लेकिन कि सेल अगर खाने के लिए हो और एक हो या कि सेल करने के लिए हो, प्रोडक्शन किया जा रहा है बार बार, किस चीज़ के लिए? तो सेल करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। ठीक है, तो एक क्राइटेरिया बन जाता है। तो ग्रोइंग ऑफ वेरियस क्रॉप्स लाइक वीट, राइस, शुगर केन, वेजिटेबल्स, fruits, etc. Agriculture activity also include food processing industry engaged in preparing food, jam, sauce, ये सब बनाने की विधि भी इसके अंदर में आता है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंदर में आता है। अब बात करें प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। These include manufacturing, processing, assembling to make final product, either raw material
और बाई यूजिंग डिफरेंट सेमी फिनिश्ड गुड्स इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, मतलब क्या है, उसी चीज़ को, जैसे खेती हुआ तो खेती की हुआ चीज़ को लेकर हम उसको या तो सेमी फिनिश्ड गुड्स बने, आधा कंप्लीट हुआ है, या फिर पूरा कंप्लीट प्रोडक्ट बने। जैसे एक जूस का बोतल है, तो जूस के लिए क्या है, पहले खेती की गई, वहाँ से निकाल कर या फिर किसी चीज़ का फार्मिंग किया गया, या फिर किसी चीज़ का, मान लो मैंगो ही है, मैंगो का पेड़ लगाया गया, पेड़ से मैंगो उतार के उसके बाद उसको सॉस बनाया गया, बॉटल में भरा गया, तो ये कंप्लीट प्रोडक्ट हो गया। या फिर किसी आधा सेमी प्रोडक्ट का मतलब हो गया कि आधा कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो ये प्रोसेसिंग किसमें, मैन्युफैक्चरिंग में गया है। साथ में कुछ प्रोडक्ट जैसे मेकिंग टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, स्कूटर, कार, फर्नीचर, टॉय, डिस्ट्रेस मटेरियल, स्कूटर आर सम अमाउंट मैन्युफैक्चरिंग। तो ये सब जो कुछ चीज़ जो है बनाया जा रहा है, मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में हो गया, और कुछ चीज़ प्रोसेसिंग में है, मतलब पहले से कम लेकर आए, अब उसका आधा हुआ था, जैसे लकड़ी काट कर लेकर आए तो एग्रीकल्चर से हो गया, वहाँ से लेकर आए तो उसको काट करके चेयर बनाया गया, तो ये प्रोसेसिंग करते हैं। हम मैन्युफैक्चरिंग में भी आ गया, जूस वाला का देख लो, जूस वाला जो है ये प्रोसेसिंग में आ गया, और मैन्युफैक्चरिंग में जंगल से लकड़ी काट के फर्नीचर बना लिए, ये बना लिया, अलमारी बना लिए, ये मैन्युफैक्चरिंग में आ गया। उसके बाद अगला पॉइंट बनता है, इसको अब हम लोग थोड़ा और प्राउड माइंड में सोचते हैं, तो माइनिंग या एक्सट्रैक्शन एक्टिविटी। माइनिंग का मतलब होता है कि पृथ्वी के नीचे से, धरती के नीचे से कुछ निकालने को माइनिंग कहते हैं। तो एक्सट्रैक्शन एक्टिविटी रिलेटेड टू माइनिंग, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, मेटल्स लाइक कोल, मैंने मिट्टी के नीचे से कोल निकालते हैं, आयरन निकालते हैं, आयरन और निकालते हैं, कॉपर निकालते हैं। एक्टिविटी रिलेटेड टू एक्सप्लोरर, मतलब निकाल के किसी चीज़ को बनाना, नया नया टॉपिक को बनाना, नया चीज़ों को बनाना। प्रोडक्ट, नेचुरल गैस हो गया, ये सब चीज़ जो है किसमें आएगा, माइनिंग बिजनेस में आएगा। माइनिंग एक्टिविटी और एक्सट्रैक्शन एक्टिविटी, मैंने कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ों को बनाना, ठीक है। उसके बाद आएगा ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में तो कंप्लीट प्रोडक्ट है, उसको हम ले जाकर दूसरों जगह पहुँचाना है। तो एक्टिविटी कैरिड बाई द ट्रेडर लाइक होलसेलर, रिटेलर, फैक्टर, कमीशन एजेंट, ब्रोकर, एंगेज, डिस्ट्रीब्यूशन, गुड्स एंड सर्विस और ट्रेडिंग एक्टिविटी। मतलब क्या, एक कंप्लीट प्रोडक्ट बना रहा है, उसको हम बेचेंगे, बेचने यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर दिए, उसके बीच में हम अपना कमीशन रखेंगे। उसके बीच में अच्छा एक फ्लैट है 4 BHK, उसको हम बेचवा दिए, बीच में हमें कमीशन रखेंगे। तो ये चीज़ जो हो गया एक ट्रेडिंग एक्टिविटी है। बना हुआ मेरा कुछ नहीं है। ट्रेडर का मतलब क्या होता है, बनाया कोई और, यूज करेगा कोई और, बीच में हम प्रॉफिट कमाएंगे। ये किसी और का है, ये किसी और का है, हम किसी को खाली बता देंगे कि ये तुमको ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है सर्विस एक्टिविटी। कुछ ऐसी एक्टिविटी है जैसे फैसिलिटेटिंग एंड ऑक्सिलरी एक्टिविटी कंट्रीब्यूटिंग टू फ्लो गुड्स एंड सर्विस टू कंज्यूमर लाइक ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, बैंकिंग, फिनांसिंग, होटल। ये सब चीज़ का होटल है, होटल का यूज होता है, तो इसका सर्विस लेंगे, पैसा देंगे। तो ये अगर होटल एक्टिविटी चल रहा है और एक दिन का नहीं, ये रोज रोज का है कि कोई भी आ सकता है, कोई भी रह सकता है, कोई भी जा सकता है, तो ये होटल एक्टिविटी, तो ये सर्विस एक्टिविटी में आता है। ये सब जो इतना दूर तक हम लोग सोच पा रहे हैं, ये बिजनेस एक्टिविटी है। तो इतना स्कोप में ही ये बिजनेस रह जाता है इतना। तो किसने एग्रीकल्चर की तरह से सोचे, प्रोसेसिंग में जैसे मैन्युफैक्चरिंग की तरह से सोचे, माइनिंग, एक्सप्लोरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस, इस सारी एक्टिविटी को मिलाकर ये बिजनेस का स्कोप बनता है। क्लियर है?